जल्दी से प्लीज। हाँ जी, तो प्रत्युष यहाँ तक क्लियर हुआ? तो जब भी आप परसेंटेज हटाते हो तो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। क्लियर हो गया? तो मैं 20% को 20/100 लिख सकता हूँ, इसको छोटा करूंगा, ये क्रॉस हो गया, तो ये क्या बचा 1/5। क्लियर है? तो किसी को अगर लग रहा हो ये परसेंटेज में आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई कर दो उसको, ऐसे आ जाएगा। ओके, आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आगे, एंड ए बी सी डी इन फ्यूचर वुड शेयर प्रॉफिट्स अमंग देमसेल्व्स। A, B, C, D would share profits among themselves in 3/10, 4/10, 2/10 and 1/10। इसको क्या लिख सकता हूँ, 3:4:2:1। क्लियर है? अब ये क्या दे रखा है बताओ भाई प्रत्युष। रेशियो। कौन सी रेशियो बेटा? ये ओल्ड रेशियो है, ठीक है। ये पार्टनर नए पार्टनर का शेयर है। मुझे बता सकता है कौन सा केस है, साइलेंट है, नॉन साइलेंट है, और अगर साइलेंट है तो कौन सा, नॉन साइलेंट है तो कौन सा? ये साइलेंट केस लग रहा है जिसमें न्यू रेशियो गिवन है। ओके, सो लेट्स से इट कंप्लीटली, जिसमें न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। ठीक है, नई रेशियो तो है पर किसकी है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की है। क्या आपको ई की भी दे रखी है, A:B:C:D:E? क्या ये है? नहीं है ना। तो लेट्स नॉट से जस्ट कि हमें न्यू रेशियो दे रखी है, नहीं, पूरा बोलो, न्यू रेशियो किसकी है, ओल्ड पार्टनर्स की। अगर ये चारों की चार की पांचों की न्यू रेशियो दे रखी होती, तब तो आपका केस कौन सा हो जाता, लास्ट वाला केस, जिसमें ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो दे रखी है, और आपको गेन या सेक्रीफाइस निकालना होता है। ठीक है, यानी नॉन साइलेंट का थर्ड केस, ओवरऑल फिफ्थ केस। समझ आ रहा है मेरी बात? तो याद रखना, न्यू रेशियो पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना। प्रत्युष आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, फिर आपने कहाँ अटक गए? साइलेंट का मुझे सेकंड मेरी केस है। मिस्टेक समझ आ गई कि मैंने 20% को गलती से 1/4 लिख दिया था। ओके ओके ओके, इस वजह से गलती हो गई, ठीक है ठीक है, चलो डन। आगे चले। 17 किसका डाउट था? वृंदा, हैंड रेस करो बेटा। अब भाई जिन्होंने क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करे थे ना, सॉरी गाइस, आप ये गलतियां करते या नहीं करते अब तो पता नहीं चला। अब आपने देख लिया कैसे होता है ना। करना फिर भी खुद, अभी भी कुछ पता नहीं है, याद भी रहेगा कि नहीं रहेगा, तो जब करोगे ना तब पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। देखो, तो पहले करने का यही फायदा होता है। पहले करने से दो फायदे होते हैं, एक, लैंग्वेज पढ़ के खुद समझ पा रहे हो कि नहीं। कई जगहों पे लैंग्वेज में अटके ना बच्चे, अब ये आप करते पढ़ते तो पता चलता है कि आपको समझ में आ रही है या नहीं। सेकंड, जब आप करोगे तो पता चलेगा कि कहाँ पे किस स्टेप पे गलती हो रही है। हाँ जी वृंदा, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिक्कत है? सर ये जो सी विल रिटेन इज ओरिजिनल शेयर है ना, ओके, इसमें कुछ समझ समझ नहीं लेते आया। हैं, कोई बात नहीं। A:B:C दे रखा है, 2:2:1। D is admitted as partner for 1/6 share। C will retain his original share। कितना था ओरिजिनल शेयर उसका? 1/5। यानी आगे भी वो 1/5 ही रखेगा, ना उसने कोई सेक्रीफाइस किया, ना उसने कोई गेन किया। फ्यूचर में भी उसका शेयर यही रहने वाला है। कौन सा केस है बेटा ये? साइलेंट, नॉन साइलेंट? नॉन साइलेंट। नॉन साइलेंट। नॉन साइलेंट है। कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है जरा बताइए। नहीं नहीं नहीं, साइलेंट है। प्रथम हंस रहा था, फंस गई ये है प्रथम, फंस गई, नॉन साइलेंट बोलती फंस गई। क्या है ये, साइलेंट है भाई। कहाँ बताया कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? हमेशा याद रखना, साइलेंट नॉन साइलेंट के लिए हमें क्या देखना है, क्या सेक्रीफाइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है। सिर्फ ये बताया कि सी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, पर ये 1/6 उसको मिल किससे रहा है, ए से, बी से, या दोनों से मिल रहा है, तो कितना कितना मिल रहा है नहीं बताया, तो नॉन साइलेंट है। सॉरी साइलेंट है, सॉरी माय मिस्टेक, साइलेंट क्वेश्चन है। तो साइलेंट क्वेश्चन में क्या करते हैं वृंदा? सर साइलेंट में बताती हूँ पहले। 2 मिनट मैं भूल गई। कोई बात नहीं, देखना नहीं है, देखना नहीं है, पेज नहीं पलटना, सोच ले, लेकिन देखना नहीं है, चीटिंग नहीं करनी, तभी तो याद रहेगा। न्यू शेयर पहले निकालते थे। करेंगे क्या, पहला स्टेप क्या है? न्यू शेयर आएगा कैसे, पहला स्टेप क्या होता है?
दो ही तो चीजें हैं, या तो लेट करते हैं या फॉर्मेट करते हैं। तो बता दे दोनों में से क्या होगा, मैंने हिंट दे दिया। लेट करेंगे, लेट लेट करेंगे, करेंगे। क्लियर हुआ। और ये चीज पता है, जो अभी आप अटके हो, ये सब लोग अटकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वृंदा, ठीक है। अभी नया नया शुरू किया बेटा, लेकिन आई प्रॉमिस यू, जब आप आखिरी क्वेश्चन तक पहुंचोगे तो ये रट जाएगा, क्योंकि इतनी बार कर चुके होगे कि ये ऑटोमेटिक रट जाता है कि हाँ ये कैसे होगा। तो इसलिए परेशान मत होना कि यार ये तो याद नहीं हुआ अभी, कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, हो जाएगा, ऑटोमेटिक रट जाएगा, ठीक है। बट फॉलो यही मेथड करना जो मैं करा रहा हूँ, प्लीज हमेशा याद रखना। पहले चेक करो साइलेंट है या नॉन साइलेंट है। साइलेंट है तो लेट करेंगे, लेट करेंगे तो पहले न्यू शेयर निकलेगा और उसके बाद गेन सेक्रीफाइस निकलेगा। नॉन साइलेंट है तो फॉर्मेट करेंगे, पहले गेन सेक्रीफाइस फिर न्यू शेयर। क्लियर हो गया गाइस? चलो, तो वृंदा अब क्या होगा, लेट करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट भी 1, उसमें से माइनस करते थे जिसका शेयर हमें पता होता था, तो यहाँ 2 जनों का पता है, तो आप 1 में से 1/6 भी माइनस कर दोगे और 1/5 भी माइनस कर दोगे। समझ आया? जो रिमेनिंग होगा वो किस में बटेगा ए और बी में और किस रेशो में बटेगा? 1:1। वेरी गुड, 2:2 थी, छोटा कर दिया 1:1, एक ही बात। समझ आया सब लोगों को? अच्छा क्वेश्चन है ये। बच्चे फंसते हैं, जैसे वृंदा फंसी, समझ नहीं आता क्या करें, क्योंकि डिफरेंट है, जो अभी तक करा था वैसे तो नहीं था, लेकिन लॉजिक सेम लगा ना। जिसका गिवन था शेयर उसको माइनस कर दिया, जो बाकी बच गया वो मान के चलेंगे कि उनकी पुरानी रेशो में बटेगा। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हाँ जी देखो, अमित एंड वैद्या, अब प्लीज इसको A:B मत कर देना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इतनी शॉर्ट फॉर्म लिखते रहते हैं ना व्हाट्सएप पे, यहाँ वहाँ इंस्टा हर जगह, यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म चल रही होती है सब जगह, तो प्लीज यहाँ पे मत करना शॉर्ट फॉर्म। हर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2, ठीक है। दे एडमिट, चिंतन कहाँ से ढूंढ के लाते हैं यार नाम, हाँ जी, हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित, सॉरी दिस इज नॉट द एंटायर शेयर, जो भी उसका शेयर है, ठीक है, जो भी उसका शेयर है उसका 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी चिंतन के शेयर का 1/5। मान लेते हैं ये एक्स है, अगर चिंतन का शेयर एक्स है तो एक्स इंटू 1/5, समझ में आया? ये उसने किससे एक्वायर किया? अमित से, तो मैं बोल सकता हूँ ये अमित का सेक्रीफाइस है। क्लियर हो रहा है गाइस? ठीक है। एंड 4/25 शेयर फ्रॉम वैद्या, जो 4/25 शेयर है वो किससे एक्वायर किया? वैद्या से। अगेन प्लीज यहाँ 4/25 ऑफ हिज शेयर नहीं है। अब आप समझ रहे हो मैंने क्यों बोला था कि प्रॉब्लम है? पिछले वाले केस में तो हमने ऑफ करके माना, लिखा नहीं था वहां भी, अगर आप ध्यान से देखोगे वहां भी सिमिलर लैंग्वेज थी, लेकिन मजे की बात क्या है, इस वाले केस में ऑफ करके नहीं मानोगे, ये आपको दे रखा है 4/25। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन की गलती थी, पिछले वाले क्वेश्चन में उसको लिखना चाहिए था ऑफ हिज शेयर, अगर नहीं लिख रहा है तो हम तो क्या मान के चलेंगे कि वो 4/25 उसका शेयर गिवन है, फ्रॉम वाला पॉइंट लग रहा है यहाँ। समझ आ रही है सबको बात? तो वो पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन की गलती थी, पूरा नहीं लिखा था उसने। चलो, तो यानी कि 4/25 किससे मिल रहा है? कहाँ गया भाई? वैद्या से। स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ मैं, वैद्या की विद्या है, वैद्या कर दिया मैंने, सॉरी, नाराज हो जाएगी विद्या। हाँ जी, क्लियर हो गया? क्या वृंदा कुछ आइडिया मिल रहा है कैसे कर सकती है? इसके बाद वो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है कुछ। ओके, हिंट दे देता हूं मैं, यहीं से कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई बात नहीं, ट्राई करो। देख, गिव अप करना सबसे आसान काम है, ट्राई करोगे तभी कुछ आगे एक स्टेप बढ़ पाओगे। चिंतन ने अपने शेयर का 1/5 अमित को दिया, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, चिंतन ने अपने शेयर का 1/5 किससे लिया था? अमित से लिया था। वृंदा ध्यान से सुन मेरी लाइन, चिंतन ने अपने शेयर का 1/5 अमित से लिया था, तो बाकी कितना बचा? अगर 1/5 अमित से लिया, 3/5 माइनस 1/5। नहीं नहीं बेटा, वो तो आप उसका देख रहे हो, अमित का शेयर क्या बचा, नहीं, चिंतन के पे पूछ रहा हूं मैं। चिंतन ने अगर अपने शेयर का 1/5 अमित से लिया, तो अपने शेयर का 4/5 विद्या से लिया। समझो मेरी बात? अगर अपने शेयर का 1/5 अमित से लिया, तो अपने ही शेयर का 4/5 बचा ना उसके शेयर का, वो किससे लिया होगा?
विद्या से लिया, तो मैं ये बोल विद्या सकता से। हूँ दिस इज इक्वल टू 4/5 ऑफ एक्स। देखो देखो क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर मैं इसको सेम फॉर्मेट में लिखना चाहूं कि उसने अपने हिस्से का 1/5 अमित से लिया है, तो बाकी कितना बचा? 4/5, 4/5। क्लियर हो रहा है? समझ आया? अब x निकाल लोगे तो x क्या आ जाएगा? 4/25 मल्टीप्लाइड बाय 5/4, 5 कट गया, ये 5 आ गया और 4 कट गया, यानी 1/5। सो 1/5 हमें ये पता चल गया चिंतन का शेयर है। अब तो हो जाएगा, चिंतन का 1/5 है तो अमित का सेक्रीफाइस कितना हो गया? 1/5 इंटू 1/5 यानी 1/25। तो ये 1/25 हो गया और वैद्या का दे ही रखा था 4/25। अब निकाल लोगे जो भी निकालना है। ठीक है वृंदा, अच्छे क्वेश्चन है ये, इनको मार्क करके रखो। जब आपने रिवीजन करनी होती है तो इन क्वेश्चंस को किया करो, ये मार्क करो अभी से। ठीक है, कुछ अलग कलर से, अलग पेन से गोला मार लो, समथिंग समथिंग, कुछ किसी एक मार्किंग स्कीम बनाओ कि हम जब भी रिवाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन तो कुछ अलग से थे जिनको हमें रिवाइज करना ही करना है, जिनको हमें दोबारा से करना है, ताकि पता चले कि हमें अभी भी आता है कि नहीं आता। खत्म क्वेश्चन 18 तक। और कुछ रह गया? चलो भाई गुडविल पे आ जाओ। गुडविल का बताओ, गुडविल के क्वेश्चंस में बताओ भाई किसको डाउट है। आज मैं आपको नया कुछ टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, विच मीन्स आपको आप होमवर्क आज नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी होमवर्क तो दूंगा। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे यार, होमवर्क तो देंगे, बिना होमवर्क के मजा कहाँ आता है? तो बताऊंगा क्या होमवर्क दूंगा आज। आते हैं जरा गुडविल पे। हाँ जी, गुडविल में मैंने 23 से लेकर के आपको बोला था 39 तक क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, मैं एक बार जरा यहाँ पे डाल भी देता हूँ गुडविल का। तो आप लोग मुझे बताना कौन से क्वेश्चन में डाउट है। अच्छा, मजा आया वैसे न्यू पीएसआर और गेनिंग सेक्रीफाइस निकालने में? मुझे तो बड़ा मजा आता है यार। और कई बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि ये क्या सर, क्या पता नहीं अजीब सी चीज है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर सही तरीका अपनाओगे तो मजा आएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले देखना है साइलेंट है या नॉन साइलेंट है, फिर उसके हिसाब से प्रोसीजर फॉलो करना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 से 28 तक किसी को कोई डाउट? जल्दी से 23 से 28 तक। क्वेश्चन 23 से 28 तक किसी को डाउट नहीं है? सस्लीन क्या डाउट है बेटा? सर 23, 24 दोनों में। दोनों में डाउट है? क्या डाउट है बताओ। सर वही वाला जो आपने बताया था कि स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, पर मैंने क्लोजिंग स्टॉक से किया तो उससे सही आंसर आ रहा था। अच्छा, किसी और ने किया था ये? सर हाँ जी, मैंने भी किया था, ये क्लोजिंग स्टॉक से ही आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक से सर। आंसर आ रहा है? अच्छा, मैंने उल्टा बताया क्या आपको? चलो अभी इसको छोड़ दो, फिर मैं एक बार दोबारा रीचेक करता हूँ। लेट मी रीचेक एंड देन आई विल कम बैक टू यू। ठीक है तस्लीन, सर तस्लीन दोनों मुझे एक बार मैसेज डाल दे, मैसेज डाल के छोड़। मुझे मुझे तो ये जानता ओपनिंग स्टॉक से आता है, बट लेट मी सी। ठीक है, तो एक बार मुझे मैसेज डाल दे क्वेश्चन 24 एंड 23 ऑफ 23 24 जो भी था ऑफ गुडविल। ठीक है, हाँ ओके जी, सर। और बताओ। सर और और क्वेश्चन 30th क्वेश्चन, चलो 30th पे आ जाओ। 30th कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और आपको दे रखा है प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 consecutive years एंडिंग आर दीज, कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है, नेट एसेट दे रखे हैं। इस पे क्या प्रॉब्लम है बताओ। सर कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता है? कैपिटलाइजेशन रेट इज एनआरआर। सर तब भी समझ नहीं आया कैसे होगा। नेट एसेट्स, नेट मेरे को एसेट्स फॉर्मूला बता। कैपिटल है? नेट एसेट इज कैपिटल। नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर दी, एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या होता है? कैपिटल। हमने कैपिटल 11th में सीखा तो था, कैपिटल को बड़े सारे नामों से बुलाते हैं। कैपिटल इज नेट एसेट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड नेट वर्थ। ये सब चीजें पढ़ी थी हमने वहां पे, याद आ रहा है? अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, अब याद रखना। ठीक है, कि कैपिटल को ही नेट एसेट भी कहते हैं। नेट एसेट का मतलब ही क्या हुआ? एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। नेट वर्थ का भी मतलब वही हुआ बेटा। ठीक है, हाँ जी, और बताओ सस्टेन। अब हो जाएगा, बता, देख के बता, अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको कैपिटल दे रखा है 2 लाख है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, एनआरआर पता है, एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लोगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था बताओ? सर
सर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय NRR माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय NRR। क्लियर हुआ? ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। एपी आपके पास निकल आएगा, एनआरआर आपके पास दे रखा है, एनपी कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो कैपिटल दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाएगा। और मजे की बात, अगर मैं सीधा इसकी जगह ये लिखना चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ सीधा, कितना था 2 लाख रुपए, क्योंकि पहले मैं मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा, फिर वापस उसको दोबारा से रिवर्स कर रहा हूँ इंटू 100 अपॉन एनआरआर, तो बात तो वही हो गई। तो मैं इसकी जगह सीधा सीधा 2 लाख भी लिख सकता था। यू गेटिंग द लॉजिक? यस हाँ जी, और बताओ भाई, और कौन सा डाउट है गाइस? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 तक बताओ, 37 तक या 39 तक ही बता दो। चलो क्वेश्चन 39 तक कोई डाउट है? अगर नहीं है तो थम्स अप कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका हो गया। और कोई ऐसा जिसका अभी गुडविल का भी होमवर्क बचा है? एनीबडी? हाँ जी, एनीबडी इज देयर जिसका गुडविल का होमवर्क बचा है? वृंदा तेरा होमवर्क बचा है क्या? यस सर, ये वाले क्वेश्चन बचे हैं। तो भाई कर लो प्लीज, अब मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, एंड इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, आई एम टेलिंग यू। उसके बाद फिर होमवर्क ज्यादा मिलेगा। अब इस आज मैं ज्यादा कुछ होमवर्क नहीं दूंगा, थोड़ा बहुत ही दूंगा कुछ पढ़ने के लिए, ठीक है? तो प्लीज जिसका पेंडिंग है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद मुझे मत बोलना कि सर मेरा ये प्रॉब्लम था, मेरा वो प्रॉब्लम था, पेपर था या मेरे पास दूसरा काम था, मेरे को मत बोलना प्लीज। हाँ, वो एंटरटेन नहीं करूंगा मैं आपको मौका दे रहा हूँ, जो भी पेंडिंग है प्लीज सारा कवर अप कर लो। समीक्षा बताओ बेटा। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन 33 में डाउट है। हाँ बताओ बेटा, क्या डाउट है? सर अगर गुडविल को सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से निकाले तो डिफरेंट आंसर आता है जब गुडविल को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से बिल्कुल निकालते हैं। अलग अलग आएगा। सर मैंने, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में अलग अलग चीज है, उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज के बेसिस पे है, दो अलग अलग मेथड है सर बेटा। लेकिन गुडविल ही तो निकालनी है, जैसे कि कैपिटलाइजेशन। फिर तो सारे मेथड से सेम आना चाहिए, फिर हमने मेथड बनाए क्यों? लॉजिक यस समझ यार। सर वही। मैंने आपको बताया था वो होता क्या है, जब आपने शुरुआत करी, तूने और मैंने बैठ करके नेगोशिएट किया, हम दोनों ने एक फॉर्मूला बना दिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर किसी ने जब दोबारा वो यूज करने की कोशिश करी तो किसी ने उसमें कमी निकाली, अरे एवरेज प्रॉफिट क्यों ले रहे हो, सुपर प्रॉफिट लेना चाहिए। या किसी ने कमी निकाली, वेटेड एवरेज लेना चाहिए। तो आप जब उस फॉर्मूले को रिफाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आंसर तो डिफरेंट आएगा ना यार। ओके सर। फॉर्मूले सेम नहीं है, सिर्फ एक ही, ये जो दो फॉर्मूले थे कैपिटलाइजेशन वाले, क्योंकि वो एक ही फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बना है, इसलिए उन दोनों का आंसर सेम होता है, अदरवाइज और किसी का सेम नहीं आएगा। ठीक है? सर मतलब गुडविल अगर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज निकालेंगे और सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज तो डिफरेंट आएगा। ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा। लॉजिक सोचो ना, एक जगह एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि टोटल प्रॉफिट है फर्म का, और एक जगह आप सिर्फ एक्सेस प्रॉफिट से, कि अगर मैं नॉर्मली कमाता 100 रुपए और मैंने कमाया 50, तो सॉरी मैं कमाता 100 रुपए और मैंने कमाया 150, तो जो एक्स्ट्रा 50 कमाए दैट इज सुपर प्रॉफिट, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। और एक जगह आप टोटल यानी 150 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आंसर तो डिफरेंट आएगा ना। एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड से हमेशा ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू सुपर प्रॉफिट मेथड, क्योंकि सुपर प्रॉफिट में आप सिर्फ डिफरेंस ले रहे हो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई डाउट बेटा क्वेश्चन 39 तक? प्लीज थम्स अप कर दो अगर डाउट नहीं है तो। क्वेश्चन 39 तक समीक्षा बताओ बेटा। डाउट है हाँ सर। 39 में एक इंफॉर्मेशन में डी पार्ट गिवन है, रेम्यूनरेशन ऑफ ₹1 लाख टू पार्टनर इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। राइट। सर ये समझ आया। इसका मतलब है बेटा कि आपने अभी तक ये रेम्यूनरेशन नहीं दी थी, अब आप दोगे गोइंग फॉरवर्ड, यानी एक तरह से क्या है, फ्यूचर रेकरिंग एक्सपेंस। ओके तो सर। आप सारे के सारे जितने भी प्रॉफिट दे रखे थे उन सब में से माइनस कर दोगे। और चार्ज का मतलब क्या है, उसका एक और मतलब है कि अगर चाहे प्रॉफिट हो उतना या ना हो, आपको ये देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज की तरह ट्रीट करना है। तो अगर मान लो किसी ईयर में प्रॉफिट कम भी होता तब भी आप ये माइनस करते और फिर जो प्रॉफिट आता या लॉस आता आप उसको कंसिडर करते हैं। ओके सर। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज। इससे एक और बात याद आई गाइज, हम एवरेज प्रॉफिट बोल रहे हैं, पर अगर किसी साल में लॉस है तो क्या लॉस को इग्नोर करेंगे? नहीं। अगर हम 5 साल का एवरेज निकाल रहे हैं तो वो उन 5 सालों में अगर कोई लॉस भी है तो लॉस को भी कंसीडर करना है, पर ऑब्वियसली लॉस की वजह से वो एवरेज प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेगेटिव हो गया ना, प्लस कर रहा हूँ सारे, पर एक नेगेटिव फिगर है तो वो माइनस हो जाएगी। क्लियर? हाँ जी, खत्म, कोई डाउट नहीं और? चलो बहुत बढ़िया। अब होमवर्क, होमवर्क है, मैंने क्यों बंद कर दिया? देखो भाई, सबसे पहले एक जो फंडामेंटल चैप्टर है और जो गुडविल चैप्टर है, इन्हीं की बात कर लेते हैं। तो मैं फंडामेंटल खोल रहा हूँ। आप अगर देखोगे ना
हर चैप्टर में ध्यान देना, हर चैप्टर में कुछ इवेल्युएशन क्वेश्चंस दे रखे हैं। याद है 11th में भी किए थे सुडोकू याद आ रहा है ना, मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना। अगर खेला हो आप लोगों ने, मुझे तो बड़ा मजा आता था खेलने में। तो बस यहाँ सुडोकू खेलना है। तो इवेल्युएशन क्वेश्चन आपके गुडविल का और आपका फंडामेंटल चैप्टर का ये खत्म करो। एक तो नंबर 1 पर, ये तो एक ही क्वेश्चन है ना, एक दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप? अगर आप देखोगे तो आपको शुरू में कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो एक तो एमसीक्यूज दे रखे हैं, ठीक है, जो कि देखने में बड़े आसान लगते हैं, अरे ये तो आता है हमें। लेकिन जब करने बैठो ना तो क्योंकि होता क्या है, एमसीक्यू में सारे आंसर बड़े सिमिलर से दिए होते हैं, तो बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि भैया कौन सा वाला ठीक है और कौन सा गलत है। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस करना एक बार। दोनों चैप्टर्स का बोल रहा हूँ मैं, फंडामेंटल और गुडविल का, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स के आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद आप देखोगे पेज नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर 2.76 पे आओ। देखो पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको करने में, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आया कि नहीं आया। और कोई भरोसा नहीं है, हालांकि उम्मीद तो कम है कि टर्म 1 टर्म 2 नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न आया है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। कोविड कभी दोबारा से मेहरबान हो जाए, है ना, और फिर दोबारा मजबूरन सीबीएसई को कुछ निकालना पड़े और फिर कहीं एमसीक्यू के बेसिस पे टेस्ट होगा जैसे पहले हुआ था। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। प्लस इसके बाद आ गया हो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चनिंग। असर्शन रीजन बेस्ड क्या होता है? असर्शन में आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, नीचे उसका रीजन दिया जाता है, ठीक है। असर्शन और रीजन बेस्ड क्या होता है? असर्शन में एक तरह से, असर्शन में क्या दिया है, एक तरह से उन्होंने फैक्ट लिखा है, वो फैक्ट सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, और रीजन में उन्होंने उसको जस्टिफाई करा है कि जो फैक्ट ऊपर लिखा था वो ठीक है या नहीं, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताओ असर्शन ठीक है या असर्शन और रीजन दोनों ठीक है या नहीं है, असर्शन ठीक है रीजन गलत है, या असर्शन ठीक है रीजन सही तो है लेकिन इससे मैच नहीं करता, तो देयर वुड बी डिफरेंट ऑप्शंस। तो आपको चेक करना होगा कि कौन सा ठीक। अगेन जब आप करोगे तो पता चलेगा क्या डिफिकल्टी आती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, दीज आर नॉट नॉर्मल क्वेश्चंस। देन उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। अगेन मैं इसको करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यानी कि मैं आपको ये लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर आप एक बार नजर मारोगे आपको आने चाहिए, यानी ये क्या है, थ्योरी क्वेश्चन है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो मैं आपको ये लिखने के लिए बोल रहा हूँ कि थ्योरी क्वेश्चन लिख के करने, लेकिन प्लीज बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ देन टू मी, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि हाँ मैं करना है, सर ने लिखने के लिए नहीं बोला, दैट डज नॉट मीन कि बस ओके नजर मारी या छोड़ दिया, ऐसे नहीं। देखो पहला क्वेश्चन, डिफाइन पार्टनरशिप, क्या आप कर सकते हो डिफाइन? आता है आपको? सोचो उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर नहीं आता तो इस क्वेश्चन को मार्क करो और देखना बाद में। तो सबसे पहले इस तरह से सारे क्वेश्चन एक बार नजर मारो, जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हैं, जिसका आंसर नहीं आता, उनको मार्क करो यार, ठीक है। क्लियर हो गया? अगेन उसका रीजन क्या है, देखो पहले आपका थ्योरी नहीं आता था, पहले 12th में थ्योरी नहीं आती थी, 99.99% आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आपका बोर्ड का पेपर होता था। जब से ये टर्म 1 टर्म 2 ये सारी सिचुएशंस आई हैं, इसकी वजह से सारे पैटर्न हिल गए हैं और हमें थ्योरी भी करनी पड़ रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसलिए एक बार इस पर नजर मारो और फिर देखो क्या आता है क्या नहीं आता, और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझसे बताना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर? तो आपने क्या करना है, आपने ये 2 चैप्टर जो है, इन दोनों चैप्टर्स के इवेल्युएशन क्वेश्चन, एमसीक्यू, रीजन बेस्ड कौन सा सॉरी असर्शन बेस्ड क्वेश्चन और शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ये करने हैं। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका थ्योरी क्वेश्चंस को आपको करना नहीं है लिख करके, लेकिन प्लीज ऑनेस्टली आपने देखना है कि आपको आता है कि नहीं आता। मैं किसी से भी किसी भी दिन कोई सा भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ लूंगा, फिर ये नहीं होना चाहिए सर ये तो याद नहीं है मुझे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलो तो आज मुबारक हो। हाँ अच्छा समीक्षा आ गई, रुक जाओ, मुबारकबाद बाद में देते हैं। हाँ कुछ जी। भेजना भी है ये सब आपको एमसीक्यू वगैरह? नहीं जरूरत नहीं है, आप खुद करो, मुझे होमवर्क इसमें कुछ भेजने की जरूरत नहीं है। इवैल्यूएशन क्वेश्चन आप बुक में ही कर सकते हो, लेकिन एक बात बता दूं, अगर इवैल्यूएशन क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो बुक में मतलब ऑब्वियसली आप उसमें तो कर नहीं पाओगे क्वेश्चन पेपर पे, तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज रेप्लिकेट करना पड़ता है अपनी कॉपी में। और जो लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं, जैसे परीक्षा आए यार गंदा काम पूरा पूरा उतारना पड़ेगा, बेटा आपको आसान हो रहा है, आप पूरा पूरा उतार तो रहे हो लेकिन क्वेश्चन आसान होता है, तो आपको क्वेश्चन पेपर से वो उतारने का टाइम भी कंसीडर किया जाता है उस क्वेश्चन में। समझ रहे हो मेरी बात? और इसी वजह से कई बच्चे आलस के चक्कर में ये नहीं करते, जबकि कई बार ये आसान होता है, ठीक है। तो करो ये दोनों चीजें करो,
मेरे को कुछ नहीं भेजना है, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि आपने ये करा है या नहीं करा है, और मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, फिर बाद में ये मत करना कि सर इसका आंसर तो मुझे नहीं आता। नेक्स्ट टाइम जब हम डिस्कस करेंगे, किसी ने मुझसे सवाल पूछा, बाकी जिन्होंने भी कहा होगा हाँ मैंने किया है, तो मैं भैया सब उनमें से किसी से भी पूछ लूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, और एक और बात, इसका मैंने तो अपने आप बता दिया आपको कि ये चीज करो। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अपने आप जब भी मौका मिले ना, जब भी मौका मिले, तो आगे जो भी चैप्टर खत्म होता जा रहा है उनके इवैल्यूएशन क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एमसीक्यू खुद देख लिया करो। ठीक है, और कोई चीज समझ नहीं आई, आई एम अवेलेबल, मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा। चलो, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे, विच इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने आज शुरू नहीं किया कि मैं बीच में छोड़ना नहीं चाहता था। और मैं आपको मुबारकबाद दे रहा था, मुबारक हो, आज हमने टाइम से क्लास खत्म कर दी। बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि हम टाइम से खत्म कर रहे हैं, सिर्फ 7 मिनट्स ओवर है, नहीं तो हमारी डबल क्लास चल रही होती है, डबल शिफ्ट चल रही होती है ना। किसी ने कंप्लेंट नहीं करी इस चीज की अभी तक, विच इज वेरी गुड। आई एम होपिंग के बच्चे परेशान तो हो रहे होंगे, है ना, कि इससे बड़ी लंबी क्लास रहती है, थक जाते हैं, लेकिन हाँ इट इज रियली गुड। आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने फिर भी ये समझते हुए कि हमें ये चीजें थोड़ी सी फास्ट खींचनी है, इसलिए आपने सपोर्ट किया। अभी थोड़े दिन और सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा अपने को अभी ये कवर अप करना है। आज मैं और कुछ नहीं नया नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आगे गोइंग फॉरवर्ड कुछ क्लासेस अभी भी ऐसी हो सकती है जिसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा लंबी क्लास लेनी पड़े, या फिर संडे को क्लास लेने पड़े, तो थोड़े दिन और सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ एडमिशन चैप्टर जल्दी खत्म हो। एक बार ये हो गया ना, फिर बाकी 2 चैप्टर तो इसके बेस पे जल्दी हो जाएंगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा, बट ये चैप्टर जल्दी खत्म करना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार आपके टेस्ट पेपर शुरू हो गए, यूनिट टेस्ट वगैरह, फिर आप फंस जाओगे कि सर मेरा यूनिट टेस्ट है, मुझे बताओ मैं कैसे करूँ, फिर दिक्कत आएगी। जैसे अभी बीच में स्निग्धा को आ रही थी, राइट स्निग्धा, कि प्रॉब्लम आती है कि सर कैसे करें, वो जो छूट वो अभी तक आपने नहीं कराया, वो पेपर में आ रहा है, तो क्या करूँ। तो इसलिए हमें आगे चलना जरूरी है। और तुम्हारा पेपर हो गया स्निग्धा, बाय द वे, इससे याद आया मुझे। यस सर, कल था। तो कैसा रहा? ठीक था, 1 मार्कर में गलती कर दी बस। अच्छा, और बाकी फायदा हुआ वीडियोस का जो मैंने दिए थे? हाँ यस। प्रत्युष तेरे को मिल गए थे वीडियोस? Yes, sir. तो कुछ देखा, फायदा हुआ? जी सर। कभी ऐसी Useful. सिचुएशन हो जाती है गाइस, बाकी सबको भी बता रहा हूँ, जैसे इन लोगों का चेंज इन पीएसआर का टेस्ट था, और मैंने चेंज इन पीएसआर अभी तक नहीं कराया था, तो इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने पुराने पिछली क्लासेस के वीडियोस इनको भेज दिए थे, ठीक है, ताकि इन लोगों का टेस्ट सफर ना हो। तो आप लोगों के साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो मेरे से डिस्कस करोगे तभी सोल्यूशन निकाल पाऊंगा मैं आपका, ठीक है। तो मेरे को बताना ऐसे कि सर प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कैसे करूँ, या ये चीज है, ये दिक्कत है। और अगर आपकी टीचर कोई और तरीका करा रही है, मैं कोई और तरीका करा रहा हूँ, विच इज नॉट मैचिंग, समझ में आ रहा है, दिक्कत कर रही है कोई चीज, तो मुझे बताओ, डिस्कस करो, तभी मैं सॉल्यूशन निकाल पाऊँ। चलो ओके गाइज, आज यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। प्लीज होमवर्क करके आएंगे सारे लोग, जो पेंडिंग होमवर्क है वो खत्म करना, प्लस जो मैंने ये 2 चीजें बताई हैं ये खत्म करना। बाय गाइज, बाय एवरीवन।